मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओ, मेरे मित्रों, आज की सुबह का आपको राम राम, आपके राम जी को मेरा राम राम। आज के सुप्रभात का अभिनंदन और प्रणाम। आज की वार्ता हम सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप की या किसी भी सामाजिक परिवर्तन की क्या विधि होती है, कैसे उसको स्थायी बनाया जा सकता है। ये तो हम जानते हैं कि सामाजिक बदलाव क्षणिक भी हो सकता है, अल्पकालिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी हो सकता है। क्षणिक बदलाव के लिए हम क्षण प्रति क्षण प्रयासरत रहते हैं। जैसे हमें भूख लगी, हमारे में एक ऐसा वातावरण बनता है मानस में कि हम परेशान हो जाते हैं, हम डरे हुए होते हैं, और जब तक हम भोजन की व्यवस्था नहीं कर लेंगे तब तक हम उस स्थिति को बदल नहीं सकते। हमें उस मानसिकता को बदलना है, इसलिए हम भोजन करते हैं। और जब हम भोजन करते हैं तो हमारा सारा मानसिक वातावरण बदल जाता है। ये बदलाव की यात्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे बायोलॉजिकल नीड्स से जुड़ी हुई है। और ये भी सत्य है कि इस भौतिक संसार में क्षण प्रति क्षण बदलाव आता रहता है, और इस बदलाव के कारण ही हमें समय की अनुभूति होती है, काल की अनुभूति होती है। तो बदलाव एक सतत चलने वाली प्रक्रिया इस ब्रह्मांड की, इस भौतिक संसार की, और जीव बदलाव की इच्छा करता है। हमारा जो मानस चेतना है वो एक स्थिति में रहते रहते घबरा जाती है, एक स्थिति में रहते रहते वो उससे ऊब जाती है, जिसको हम ऊबना कहते हैं। तो वो बदलाव की कोशिश करती है, उस स्थिति से बाहर आने की कोशिश करती है। तो जैसे ही हम कहते हैं कि हम थक गए हैं, हम ऊब गए हैं, तो हम कहते हैं कि थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा इस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा बाहर निकल ले, थोड़ा घूम ले, तो बदलाव आ जाता है। तो बदलाव की इच्छा तो प्राकृतिक है, और हर जीव इस बदलाव के लिए कोशिश करता है। लेकिन बदलाव क्षणिक हो, अल्पकालिक हो, तो वो हमें बार बार दोहराना पड़ता है। उसके साथ ये कंडीशन है, उसके साथ में ये आवश्यकता जुड़ी हुई है कि हमें उसे बार बार दोहराना पड़ता है। इस बदलाव को हम अल्पकालिक कहते हैं। लेकिन एक बदलाव ऐसा है कि जो दीर्घकालिक है, जिसकी समय की परिधि बड़ी है, जो वर्षों तक सतत चलता रहता है, उसको हम काल या युग कहते हैं। वो मानसिकता युगों युगों तक चलती है, और वो मानसिकता हमारे उस आत्मा के अमर स्वरूप के साथ जुड़ी हुई है, जो सत्य है, जो कभी नहीं बदलता। तो बदलाव की इच्छा करना प्राकृतिक है, लेकिन सत्य की इच्छा करना भी प्राकृतिक है। ये दोनों चेतनाएं हमारे अंदर हैं। तो हम कौन सा मार्ग अपनाएं जिससे कि हमारा जीवन शांतिमय हो,
हमारा जीवन, हमारी विकास की यात्रा, हमारी चेतना की, और ये विकास यात्रा सतत चलती रहे और हम आगे बढ़े। और हम जो आज की स्थिति में हमारे साथ में जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हम महसूस करते हैं, जिसमें हम घिरा हुआ महसूस करते हैं, कठिनाई उसी को कहते हैं, तो हम मुक्ति चाहते हैं उन कठिनाइयों से। इसलिए हम बदलाव की इच्छा करते हैं, क्योंकि ये कठिनाइयां हमारे को सीमित करती हैं, हमारे को एक परिधि में बांध देती हैं, और हमारी मानसिकता, हमारी चेतना मुक्त नहीं हो सकती। और चेतना का इस मुक्ति के लिए प्रयास करना ही मोक्ष है। इसी का नाम मोक्ष दिया गया है, इसी का नाम निर्वाणा है। तो ये तो सत्य है कि हमारी चेतना मुक्ति के लिए प्रयास करती है। और अगर हम दोनों को देखें कि क्षणिक बदलाव के लिए हमारी जब चेतना कोशिश करती है उन कठिनाइयों से बाहर निकलने की, उन परिधियों से, तब भी वो मुक्ति की चाह कर रही है, उन कठिनाइयों से बाहर निकलने की। इसका नाम बदलाव है। तो एक बदलाव क्षणिक चल रहा है, एक बदलाव हम सत्य की तरफ जाने की कोशिश में है, हमारी चेतना। और हम जो हमारी कठिनाइयाँ हमें महसूस होती हैं हमारी चेतना में, हम उनको बदलना चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, या किसी भी हमारे मानसिक या हमारे मानव के क्रियाकलाप में हो, और किसी भी जीवन व्यवहार में हो, तो बदलाव जरूरी है। और सामाजिक बदलाव हम इसलिए चाहते हैं कि समाज में शांति, उन्नति का वातावरण, भाईचारे का वातावरण, जिसको सब आनंद में हो। हम आनंद को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में बांटना चाहते हैं, शांति को हम पूरे समाज में स्थापित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी सुखी हों, सभी उन्नति करें, और सभी अपने आप में स्वयंभू रहें और एक दूसरे को सहयोग करें। ये हमारी चाह प्राकृतिक है। इसीलिए हमने कम्युनिटी में रहना पसंद किया। हम जंगलों में एक एक नहीं रहे, मानव सारे इकट्ठे होकर गांव बनाया, एक पड़ोस बनाया, और गांव बना के हमने बड़े बड़े शहरों का निर्माण भी किया। और राष्ट्र का निर्माण भी इस इच्छा का एक मिरर है, उसी का रिफ्लेक्शन है कि हम चाहते हैं कि हम सब साथ रहें, सहयोग करें। ये सत्य है। इसी का नाम राष्ट्र है, इसी का नाम शहर है, इसी का नाम गांव है। और फिर जब ये भावना दिव्य हो जाती है तो हम कहते हैं गांव राम है। जब हम सभी के सुख दुख की चिंता करते हैं, जब हम में वैष्णव भाव जागृत होता है, तो वो गांव राम बन जाता है। किसी भाई को कोई तकलीफ हो तो सारे एकजुट होकर उसकी सहायता करते हैं। ऐसा वैष्णव भाव जब गांव में स्थापित हो जाता है तो हम कहते हैं गांव राम हो गया। तो ये बदलाव की इच्छा और उस सुख समृद्धि की तरफ जाने की इच्छा और उस गांव के राम बनने की इच्छा कि सभी सुखी हो जाएं, कोई भी दुख में ना रहे, इस मानसिकता का नाम, इस चेतना का नाम हमारे धर्मों के रूप में परिवर्तित हुआ है, धर्मों के रूप में स्थापित हुआ है। लेकिन जब धर्म केवल मात्र
एक शोषण का जरिया बन जाते हैं। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भय की व्यवस्था हम करते हैं किसी भी मानसिकता में, और जब हम मानवता को भय के औजार से चलाना चाहते हैं, चाहे वो धर्म चलाए, चाहे कानून चलाए, चाहे माता पिता चलाएं, अगर हम भय दिखाकर किसी भी मानव चेतना को संचालित करना चाहते हैं तो वो बदलाव और वो चेतना अस्थायी बन जाती है, अल्पकालिक बन जाती है। जैसे ही भय दूर हुआ, सब एक से, कोई डर नहीं है। आज हमारे भारत की जो न्याय व्यवस्था है, आज हमारे भारत की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमारा जब डर खत्म हो गया कि कोई सजा ही नहीं होती, और अगर आपने चाहे बड़ा सा बड़ा अपराध करे, कितना ही लूटे, और आपको पता है कि मैं तो न्यायालय से छूट जाऊंगा, तारीख पे तारीख लेता रहूंगा, लंबी खींच दूंगा, तो आज जब भय खत्म हो गया तो फिर वापस वही स्थिति आ जाती है। मनुष्य वापस उसी पशु रूप में स्थापित हो जाता है। तो भय से संचालित होने वाले जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे उसका नाम धर्म है, जिसने स्वर्ग और नरक का डर दिखाकर जब धर्म ने अपने आप को संचालित करने की कोशिश करी, स्थापित रखने की कोशिश करी, तो जब भी विज्ञान के जरिए मानव ने जब ये सीखा कि ये तो केवल भय से हमें संचालित कर रहे हैं, तो वो धर्म के चंगुल से बाहर निकल गए। और ऐसे लोग समाज में इकट्ठा हो गए जिनको एथिस्ट कहते हैं, जो भगवान में भरोसा करना ही जिन्होंने छोड़ दिया। अब भगवान में भरोसा जब हम करना छोड़ देते हैं तो हम आदर्श में भी भरोसा करना छोड़ देते हैं। हम तो केवल अपने ही स्वार्थ में मगन हो जाते हैं। आदर्श क्या है? आदर्श सबका भला है, जगत कल्याण है। उससे बड़ा कोई आदर्श नहीं है और उससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। ये आत्म कल्याण से बड़ा लोक कल्याण है, जगत कल्याण है। और जब जगत कल्याण में सबका भला है तो हमारा भला तो वैसे ही है। ये सत्य दृष्टि है। लेकिन अपने आप के स्वार्थ में, अपने ही भले में लग गए, अपने ही मोक्ष की चिंता करने लग गए, तो हमें समाज को और धर्म को और हमारी व्यवस्था को और हमारे राष्ट्र को भय से चलाना पड़ेगा। और जब हम भय से संचालित करेंगे तो वो बदलाव अल्पकालिक होता है, वो कुछ दिनों चलता है और जैसे ही भय हटा नहीं, और फिर वापस वही पशु स्थिति, वही मानसिकता, वही स्वच्छंदता और वही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। तो हम डर से कब तक मानवता को चलाएंगे? ये यक्ष प्रश्न है कि हम डर से कब तक मानवता को चलाते रहेंगे। जब पश्चिम में ये हुआ कि धर्म का पतन होने के बाद जब लोगों ने धर्म की बातें सुनना बंद कर दिया और विज्ञान को ही सब कुछ समझ लिया, तो वो विज्ञान एक लीक पीटने जैसा संस्था हो गई और इंसान अपनी चेतना में आदर्शों को भूलकर एथिस्ट बन गया, भगवान में भरोसा करना बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको एलियंस का डर दिखाना शुरू कर दिया। ये डर दिखाने की जो प्रक्रिया है, ये व्यवस्था आज से नहीं
युगों युगों से चलती जा रही है और ये प्राकृतिक है। इसमें हमें कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति में हमारे जो पांचों पुरुषार्थ हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जो विकास के साथ हमें मिले हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की रक्षा, ये भी डर से संचालित है। स्वास्थ्य की रक्षा हमें इसलिए करनी पड़ती है कि रोग का डर होता है, उस रुग्ण अवस्था का डर होता है, अशिक्षा का और जंगलीपन का डर होता है तो हम शिक्षा लेते हैं। सर्दी गर्मी का जब डर होता है, बरसात का, तो हम छत ढूंढते हैं और वस्त्र का इंतजाम करते हैं, और भूख लगती है तो हम रोटी का इंतजाम करते हैं। ये 5 पुरुषार्थ हैं हमारे, ये भी डर से संचालित है। तो ये पशु, ये ह्यूमन एनिमल, जिनको हम 5 बायोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, ये भी डर से संचालित है। और जब तक डर है मानव के मस्तिष्क में, तब तक वो पशु योनि में रहता है। उसका कितना अंश रहता है, छोटा बड़ा प्रतिशत, 1%, 10% या 40%, वो कितना पशु है, इसका रूप हम श्री नरसिम्हा अवतार में देख सकते हैं कि आधा पुरुष है और आधा सिंह है, आधा जानवर है, पशु है। तो ऐसे हम जब तक भय से संचालित है हमारा मानस, हमारी चेतना, तब तक हम पशु योनि में विचरण करते हैं, चाहे हम कितने ही प्रतिशत करें, लेकिन हम मुक्त नहीं हैं। और बदलाव इसकी कोशिश करता है मुक्त होने के लिए। तो जीव आत्मा ने जो लाइफ प्रिंसिपल है, उसने विकास करने में एक सतत क्रिया करी है। एक ऐसा क्रिया है जो सतत चलती रहती है इस जीवात्मा की, वो है बदलाव की चाह। और ये बदलाव की चाह को जब कोई भी जीव कोशिश करता है और उस कोशिश में अपने विवेक का सहारा लेकर, अपने अनुभव का सहारा लेकर, उसको अप्लाई करके, उसका उपयोग करके, उसका सदुपयोग करके, जब वो उस बदलाव को प्राप्त कर लेता है जैसा वो चाहता है, और बदलाव वो चाहता है कि मैं वातावरण के साथ स्वयंभू हो जाऊं, और जो मेरे चारों तरफ से ये जो डर का वातावरण है, इसमें विजय पालूं, और इसी का नाम अडेप्टेशन है। तो ये अडेप्टेशन की जो क्रिया है, ये जीव के साथ जुड़ी हुई है और ये सतत चलती रहती है, और इसी का नाम बदलाव की इच्छा है कि वो बदलाव करके उस वातावरण में स्वयंभू होना चाहता है। तो ये तो हमने देखा कि बदलाव शाश्वत है, सनातन है और हमेशा चलने वाली क्रिया है, और जीवात्मा इसकी कोशिश करती है। और ये हमारी यात्रा है उस दिव्यता की तरफ जाने की, उस दिव्य मानव की तरफ, उस दिव्य समाज की तरफ। और ऐसा समाज हो जो हर एक दूसरे के लिए फिक्र करे, एक दूसरे के लिए दुख और सुख में जुड़ा रहे, ऐसी भावना हो, ऐसा विश्व बंधुत्व हो, ऐसी विश्व मित्रता हो, ऐसी विश्व करुणा हो, और ऐसा वैष्णव भाव हो। तो जब हम वैष्णव भाव में आधारित होकर जब सभ्यता का, हमारे जीवन का, हमारी चेतना का जब हम निर्माण करेंगे इन सिद्धांतों के ऊपर, इन ब्रह्म गुणों के ऊपर, तो हमारा बदलाव दीर्घकालिक होगा, उसकी उम्र बढ़ जाएगी, और समाज और मानव का समाज
दोनों ही सुखी हो जाएंगे। तो ये बदलाव, जो इच्छा है बदलाव की, इस बदलाव का आधार, इस एडेप्टेशन का आधार और इस सत्य की नींव माता पिता के हाथ में है। अगर माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए कि जो ब्रह्म गुणों पे आधारित हैं, जो सत्य पे आधारित हैं, जो मर्यादा पे आधारित हैं, सहयोग पे आधारित हैं, तो वो जीव, वो संतान जीवन पर्यंत मुक्त रहेगी पशु चेतना से, वो दिव्यता में स्थापित रहेगी। और अगर माता पिता ने ऐसे संस्कार दे दिए जो क्षणिक हैं, जो कंपटीशन पे आधारित हैं, जो प्रतिस्पर्धा पे आधारित हैं और झूठ पे आधारित हैं और माया के सिद्धांत पे आधारित है और भय पे आधारित है कि ये मत करना, ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा। जब माता पिता अपने संतान को भय से संचालित करना चाहते हैं, अब जब माता पिता अपनी संतान को भय और शक इनसे संचालित करते हैं, ऐसे संस्कार देते हैं, तो वो संतान जीवन पर्यंत भय के वातावरण में, गुलामी की अवस्था में और पशु चेतना में ही संचालित होती है और उसका सारा आनंद क्षणिक होता है और वो उम्र भर जीवन पर्यंत खुद भी दुखी होती है और सारे संसार को भी दुखी करती है, सारे समाज को दुखी करती है। तो माता पिता जो सिखाते हैं, जैसा आधार और जैसा नींव रखते हैं अपने बच्चे की परवरिश की, अपने बच्चे के संस्कारों की, अपनी संतान के संस्कारों की, वही संस्कार जगत में व्यवहार करते हैं और वो संतान जीवन पर्यंत वैसे ही बन जाती है और वो हमेशा अपने हर अनुभव को भी उसी ताखड़ी में तोलती है। हमने ये संस्कार दे दिए, हमने उसको ऐसा तराजू दे दिया हमारे संस्कार से जो झूठ को ही तोलता है, झूठ को ही प्रतिपादित करता है। तो जो भी अनुभव जीवन में आएगा कि ये काला है तो ये तो बुरा होगा, ये तो भूत होगा, ये पलीत होगा, तो जो इंटरप्रिटेशन जो दिमाग देगा, जो भी अनुभव वो करेगा संतान जीवन भर, वो सारे अनुभव वो उस तराजू में तोलेगा, उस संस्कार के तराजू में तोलेगा। और जब अगर संस्कार ये कहता है कि ये तो छोटी जात वाला है, ये तो दरिद्र है, इससे को मेरे को क्या लेना देना, ये तो चोर होगा, ये तो काला है, तो ये जो बातें हैं जो हमने संस्कार दिए हैं, तो हमारे संस्कार एक कानून की किताब बन जाते हैं इस जीवात्मा के लिए। और जो भी वकील खड़ा होगा वो कानून की किताब को हाथ में लेके खड़ा होगा। तो जो भी अनुभव आएगा, जो घटना चक्र इस जीव के सामने घटेगा, वो सारा घटना चक्र इस संस्कार की किताब के हिसाब से अपना निर्णय देगा। तो हम हमारी संतान को जीवन भर के लिए, वो हमारी संतान का जन्म बेकार चला जाता है उस जीवात्मा का, क्योंकि हमने उसको ऐसी झूठ की किताब दे दी है संस्कारों के जरिए जिसमें झूठ ही झूठ लिखा है,
जिसमें बेईमानी बेईमानी लिखी है, जिसमें गैर कानूनी बातें हैं, जो शोषण पे आधारित है और जो झूठी श्रेष्ठता पे आधारित है, तो वो संतान, वो मनुष्य जब बड़ा भी बन जाएगा, समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा, तब भी वो अपने विचारों की, अपने अनुभव की, अपने घटना चक्र की जो वर्तमान है उसको उसी कानून की किताब के हिसाब से अपने संस्कारों के तराजू में तोलकर और उस कानून से वो इंटरप्रिटेशन या उस कानून से वो अपना निर्णय देगा कि ये तो छोटी जात वाला, इसका क्या भरोसा करना, इसको साथ में क्यों बिठाना। वो जीवन पर्यंत पाप ही पाप करेगा। वो जीवन पर्यंत जहां जाएगा दुख फैलाएगा, विरोध फैलाएगा, विघटन फैलाएगा और ड्युअलिटी फैलाएगा, जिसको हम द्वैत कहते हैं। द्वैत की स्थिति बनाएगा और संसार में दुख का कारण बनेगा। एंड ही विल सेट द चेन ऑफ इविल इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में वो झूठ को ही प्रतिपादित करेगा, झूठ का ही वातावरण बनाएगा और झूठ की चेतना में स्थापित रहेगा, और वो संसार में झूठ को ही बढ़ा रहा है। इस बात से, इस वार्ता से, इस सत्संग से मैं चाहता हूं कि प्रत्येक माता पिता अपनी इस जिम्मेदारी को समझे। आज भारत में हम बदलाव की इच्छा कर रहे हैं, हम राम राज्य की इच्छा कर रहे हैं, हम आदर्शों की इच्छा कर रहे हैं, हम सतयुग की इच्छा कर रहे हैं, और हम इच्छा कर रहे हैं कि भारत महानायक बने मानवता का, और महानायक बनकर मानवता को, जो आज हिंसा का तांडव हो रहा है चारों तरफ, जो हिंसा का वातावरण बना हुआ है पूरी धरती पर, उस हिंसा के वातावरण से मानवता को निकाले और मानवता को नई दिशा दे और मानवता को दिव्यता की तरफ बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए प्रेरित करे। ऐसा महानायक हो और सत्य पे आधारित सत्य धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो और धरती पे सत्य धर्म स्थापित हो, ऐसा महानायक भारत हो, ये हम इच्छा करते हैं। और ऐसा जगत गुरु भारत हो जो उन ब्रह्म गुणों का, जिनका हम अध्ययन करते हैं, जिनके हम दर्शन करते हैं ब्रह्म विद्या में, उन ब्रह्म गुणों का जो हमारे ऋषि कुल ने हमारे को विरासत में दिए हैं, तो उन ब्रह्म गुणों को, उस ब्रह्म विद्या को हमारा जगत गुरु भारत पूरी धरती पे स्थापित करे और पूरी मानवता का उद्धार करे। ऐसा हमारा 21वीं सदी का अश्वमेध यज्ञ हो, ऐसी हमारी चेतना हो। हम आशा करते हैं इस बदलाव की, हम चाहते हैं ऐसा बदलाव हो, हम चाहते हैं ऐसा हमारा समाज हो, ऐसा हमारा गांव राम हो जाए और हमारा राष्ट्र भी पूरा का पूरा भारत भी राम हो जाए, और ऐसा हमारी रामायण हो जाए, ऐसी हमारी कहानी बन जाए, और ऐसा हमारा इतिहास बन जाए कि भविष्य के आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे इतिहास को पढ़ें कि हमने कैसा बदलाव की चाह करी और कैसे हमने उस बदलाव को प्राप्त किया। ये हमें चाह है, ये हमारा ड्रीम है, ये हमारा सपना है। लेकिन उस सपने को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम इस बदलाव को कैसे बना सकते हैं, इस बदलाव की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, और इस बदलाव को हम एक शाश्वत सत्य की तरह स्थापित कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। राम राज्य के, भारत को महानायक बनाने की जो हमारी इच्छा है,
भारत को वापस जगत गुरु के स्थान पर स्थापित करने की जो हमारी इच्छा है, जो हमारा सपना है, और पूरे राष्ट्र को राम बनाने की जो हमारी इच्छा है कि सभी जीव सुख शांति से रहें, उन्नति करें और वैभव में स्थापित हो जाए, ऐसा वातावरण हो, ऐसा दिव्य संसार हो और ऐसा मानव हो। तो ये जो हमारा सपना है, हम उसको कैसे साकार कर सकते हैं? हम कैसे बना सकते हैं इस बदलाव को? अल्पकालिक बदलाव, समाज में कोई छोटा मोटा बदलाव, उससे हमारा भला नहीं होने वाला है। अगर हमें बदलाव की इच्छा है, और वो हर जीव को होती है, ये प्राकृतिक है बदलाव की इच्छा, और ये बदलाव की इच्छा क्षण प्रति क्षण घटती है, इसलिए हम विकास करते हैं, इसलिए जीव विकास की यात्रा की तरफ अग्रसर होता है, उत्सुक होता है, और वो बदलाव की इच्छा करता है, तभी वो विकास करता है। तो ये प्राकृतिक है और ये दिव्य गुण है। लेकिन हम इस दिव्य गुण का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं और इस बदलाव को हम दीर्घकालिक कैसे बना सकते हैं कि ये युगों युगों तक ये बदलाव स्थापित हो जाए और चलता रहे? इसको चलाने के लिए, इस बदलाव को दीर्घकालिक बनाने के लिए, इसको सनातन बनाने के लिए हर माता पिता को जो हम संस्कार देते हैं हमारे बच्चों को, जो हम उसको ताखड़ी दे रहे हैं, जो हम तराजू दे रहे हैं, जो हम उसको कानून की किताब दे रहे हैं, जिस कानून की किताब को पढ़कर वो हर घटना चक्र का और हर घटना का जीवन पर्यंत उससे इंटरप्रिटेशन करेगा, उस कानून की किताब के हिसाब से निर्णय करेगा, और वो कानून की किताब माता पिता लिखते हैं और संस्कारों के रूप में लिखते हैं। अगर उस किताब में झूठ लिखा होगा तो हमें झूठ का साम्राज्य ही मिलेगा, क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, हमारी युवा शक्ति उस झूठ का ही निर्माण करेगी। वैसा ही हमारा भविष्य होगा। तो हम इस भूल भुलैया में ना रहें और ये सोचें कि हमारा बच्चा और हमारा बेटा या हमारी बेटी तो रावण की लंका बना देगी सोने की। अगर हम सोने की लंका की इच्छा कर रहे हैं और वैसा ही कानून की किताब उसको पढ़ा रहे हैं और उसको संस्कार में दे रहे हैं कि सबसे आगे निकल जा, चाहे कोड़ी मार के निकल, चाहे नकल मार के निकल, या कैसे भी कर, लेकिन सोने की लंका बना, तो हम रावण राज्य बनाने वाले हैं, राम राज्य नहीं बनाने वाले हैं। हमारे आगे जो पीढ़ी, हमारी युवा शक्ति और जो हमारे आगे आने वाला भविष्य की पीढ़ियां हैं, वो रावण राज्य का निर्माण करेंगे, क्योंकि हर माता पिता रावण राज्य की अपेक्षा कर रहा है। कोई भी राम नहीं बनाना चाहता आज अपने बच्चे को, सभी रावण बनाना चाहते हैं कि जो ऐसी लंका बनाए जो सोने की हो और चारों तरफ सोना ही सोना हो। तो झूठ पे आधारित अगर हमने वो संस्कार दिए हैं जिनमें हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि ये छोटी जात, ये बड़ी जात, ये श्रेष्ठता, ये पशु, इनका कोई हक नहीं, सबसे बड़ा हक तो तेरा है, तू चाहे मार के खा, चाहे तू कैसे भी करके खा, और एक अच्छा है पशु, दूसरा पशु बुरा है। जो हम झूठ की किताब हमारे बच्चे को संस्कार के रूप में दे रहे हैं, कानून की किताब, वो कानून की किताब ही उस बच्चे के भविष्य का निर्माण करेगी और उस समाज का, उस राष्ट्र का निर्माण भी वही युवा पीढ़ी करेगी और उसी कानून की किताब के हिसाब से वो निर्णय करेगी और वो निर्माण करेगी। तो आज की वार्ता का जो हम सारांश ढूंढ रहे हैं वो ये सारांश है कि अगर हम क्षणिक बदलाव के लिए घूम रहे हैं
कि हमने नशा कर लिया और सिर घुमा लिया और खुश हो गए और थोड़ी देर में फिर नशे की जरूरत पड़ेगी। तो क्षणिक बदलाव के लिए अगर हम कोशिश कर रहे हैं, हमने 56 भोग खा लिया फिर भूख लग जाएगी। तो अगर क्षणिक बदलाव के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हम मर्ग मरीचिका में हैं। हमारा बदलाव सनातन होना चाहिए, हमारा बदलाव दीर्घकालिक होना चाहिए, जिसकी उम्र इतनी बड़ी हो कि युगों युगों तक चले। ऐसा वातावरण हम क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो हमारे को, हर माता पिता को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर माता पिता को एक ऐसी पूरे ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैं मेरी संतान को बुराई का स्रोत ना बनाऊं, मैं मेरी संतान को बुराई की श्रृंखला ना बनाऊं, चेन ऑफ इविल ना बनाऊं, और मैं उसको संस्कारों के रूप में झूठी किताब न दूं। झूठी किताब देने का अर्थ, बच्चे तो नकल करते हैं अपने माता पिता की, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं नकल से, एसोसिएटिव लर्निंग के हिसाब से, और आप कह देते हैं अपने बच्चे को, कह दे बेटा पापा घर पे नहीं है। अगर किसी को आपके बच्चे ने ये सिखा, अगर किसी को कहेगा कि पापा घर पे नहीं है, जबकि वो जानता है पापा घर में बैठे हैं और पापा सिखा रहे हैं, कह दे बेटा पापा घर पे नहीं है। आपने जो संस्कार की किताब जो लिख रहे हो कानून की, ये जो आप तराजू उसको दे रहे हो जिसमें तोल कर वो जिंदगी भर व्यवहार करेगा, तो उसके पाप में, उसके अपराध में आप हिस्सेदार हैं। हर माता पिता को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और नहीं तो आप झूठ में बैठे रहे, जीवन पर्यंत बैठे रहे, युगों युगों तक बैठे रहे, और ये कलयुग जल्दी जाने वाला नहीं है। आप इस भूल भुलैया में न रहे कि हमारी भागवत में तो लिखा है कलयुग ऐसे चलेगा और उस पर बाद में सतयुग आ जाएगा, लेकिन सतयुग अपने आप नहीं आएगा। इस जीवात्मा ने जितना भी प्रयोग करे हैं, इस जीवात्मा ने जितना विकास किया है, उसमें सतत मेहनत है, उसमें सतत प्रयत्न है इस जीवात्मा का। तो आप सोचें कि ऐसे ही कलयुग के बाद तो ऐसा ही पहिया सतयुग में पहुंच जाएगा और हम ऐसे ही सतयुग में पहुंच जाएंगे और ऐसे ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ये कभी नहीं होगा, और ये कलयुग चलता ही रहेगा जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक आप बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप झूठ में स्थापित रहेंगे, ये कलयुग हमेशा चलता रहेगा। और इसी झूठ में आप अपने संतान को स्थापित कर रहे हैं, उस संस्कारों के जरिए, उस कानून की किताब के जरिए जो आप संस्कारों के रूप में अपनी संतान को देते हैं, और उसी कानून की किताब के हिसाब से वो अपना निर्णय करता है जीवन भर, ये छोटी जात वाला, ये काला है, ये पीला है, ये ऐसा है, ये झूठा है, ये सच्चा है। तब ये कलयुग लंबा चलेगा, क्योंकि वो कानून की किताब ही इस कलयुग की किताब है। जो आप संस्कार दे रहे हैं वो कलयुग के संस्कार हैं। तो आपकी संतान उसी कलयुग का निर्माण हमेशा हमेशा के लिए करती रहेगी, और ये पीढ़ियों पीढ़ियों चलता रहेगा। ऐसा वातावरण होगा। तो अगर मानवता चाहती है कि बदलाव आए धरती पर, सत्य का धर्म स्थापित हो और सभी सत्य में स्थापित हो, तो हमें अपने अपने संतान को, अपने अपने बच्चों को वो सत्य की किताब देनी पड़ेगी, वो सत्य धर्म के नियम देने पड़ेंगे, और वैसे संस्कार देने पड़ेंगे, और उस वैष्णव भाव के संस्कार देने पड़ेंगे कि जब हम पूरे विश्व की दुख दर्द की, सुख शांति की परवाह करते हैं, इच्छा करते हैं, और हम चाहते हैं कि सभी सुखी रहें, तो हमें ऐसे सत्य संस्कार देने पड़ेंगे हमारे बच्चों को। और वही संस्कार आगे चलकर जो हम बीजारोपण कर रहे हैं, वही फसल
हमारी युवा शक्ति काटेगी और उसी का निर्माण करेगी। ऐसा ही होता है, यही शाश्वत सिद्धांत है, यही सनातन सिद्धांत है, यही सत्य है। आज की वार्ता में बस इतना ही। जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक माता पिता ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, किसी भी बदलाव की इच्छा करना बेईमानी है, छलावा है, मर्ग मरीचिका है, माया का जाल है, जंजाल है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका दिन बहुत ही शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, इस अभिलाषा के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।